बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबको ग्रेनुला बार की रेसिपी बताऊंगी कि ग्रेनुला बार को बहुत ही आसान तरीके से किस तरह से बनाया जाता है और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हम शामिल करेंगे तो वो तमाम अज्जा मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो आइए किचन काउंटर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस ग्रेनुला बार में मैंने किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले है सेसमी सीड यानी कि सफ़ेद तिल है और तिल के बराबर में ये 4 मगज़ हैं और इसके बराबर में चिया सीड्स और चिया सीड्स के बराबर में सनफ्लावर सीड्स हैं और सनफ्लावर के बराबर में पम्पकिन सीड्स आपको नज़र आएंगे। और यहाँ मैंने 3 जो है वो कोकोनट, जो कि खोपड़ा होता है, नारियल होता है साबित वाला, वो मैंने यहाँ पे लिया है। और यहाँ आपको डिफरेंट वैरायटी में हनी नज़र आ रहा है, यानी कि डिफरेंट कंपनीज़ के शहद यहाँ मेरे पास मौजूद हैं, जो कि आए दिन किसी न किसी की तरफ से जो है वो गिफ्ट में आते रहते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे मेरे पास जो है वो शहद यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि हम इस रेसिपी में शामिल करेंगे। यहाँ मैंने एक पिलर लिया है और इस पिलर की मदद से मैं ये जो आपको नज़र आ रहे हैं कोकोनट यानी कि नारियल, उसे मैं पील करूँगी। और अपने हाथ को बहुत अपने सेफ साइड पे रखना है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि शार्प ब्लेड होने की वजह से हाथ जो है वो कट जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि आपने जो है वो बहुत एहतियात से इस कोकोनट को जो है वो पील करना है। अच्छा, मैं आपको एक यहाँ पे टिप देती चलूँ कि ये कोकोनट मैंने फ्रिज में रखा था और फ्रिज की ठंडक से ये थोड़ा सा टाइट हो गया था, हार्ड हो गया था। तो जब मैंने ये रेसिपी बनानी स्टार्ट की तो मैंने क्या किया, इसे फ्रिज से बाहर निकाल दिया और रूम टेम्परेचर पर रख दिया। तो ये बहुत सॉफ्ट हो गया और बहुत आराम से ये देखें पील हो रहा है। तो यहाँ मैंने जो है वो एक जो है वो कोकोनट लिया है, उसे पील कर लिया और बाकी 2 मैंने साइड में रख दिए। अगर मैं देखूँगी कि मुझे यहाँ पे ये कोकोनट कम लग रहा है तो मैं मज़ीद इसमें इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ जो इसके कोकोनट के जो वो क्या कहना चाहिए, जो लच्छे बने हैं या जो भी इसको हमने पील किया है वो थोड़ी बड़ी साइज़ में बने हैं। तो आप क्या करें, अपने हिसाब से इस एक जो पीस होता है इसके आप मज़ीद 2 से 3 पीस बना लें। जैसे कि मैं इसको जो है वो अपने हाथों की मदद से ही तोड़ रही हूँ। जो बड़ा साइज़ है उसके मैंने 3 पीस कर लिए, जो दरमियाने साइज़ का पीस है उसके मैंने 2 पीसीस कर लिए हैं। अब यहाँ इसकी मेजरमेंट करेंगे तो ये तकरीबन देखें 1 कप के बराबर है। तो यहाँ मैंने एक बॉल ले लिया है और बॉल के अंदर मैंने ये कोकोनट शामिल कर दिया। और यहाँ जितने भी हमने सीड्स लिए हैं, पम्पकिन सीड, ये भी मैं मेजरिंग कप के मुताबिक 1 कप इस्तेमाल करूँगी, बस थोड़ा सा कम है, देखने के लिए जाएँ तो ये 1 ही कप है। और इसके बाद इसके अंदर हम सनफ्लावर के सीड भी जो हैं वो 1 कप ही इस्तेमाल करेंगे। इसमें तमाम चीज़ें तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक जो हैं वो 1 ही कप होंगी। फिर मैं देखूंगी अगर मुझे कोई चीज़, मुझे लगता है कि मुझे इसमें कोकोनट जो है वो कम नज़र आ रहा है, तो इसमें मुझे कोकोनट की जो क्वांटिटी है वो बढ़ानी पड़ेगी। और यहाँ देखें, सनफ्लावर सीड के बाद यहाँ मैंने चिया सीड जो है उसको अभी जो है वो रेशो मैंने अब क्या किया कि हाफ़ कप कर दिया, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, 1 कप डालते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाते, इसलिए मैंने चिया सीड जो है वो आधा कप इस्तेमाल किया है। और अब बारी आती है 4 मगज़ की। 4 मगज़ मैंने यहाँ पे 1 कप इस्तेमाल किया है। और इसी तरह जो सफ़ेद वाले तिल हैं वो भी मैं तकरीबन यहाँ पे 1 कप ही इस्तेमाल करूँगी। और ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इसे हम हाथ से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमें नज़र आएगा कि क्या चीज़ ज़्यादा लग रही है और क्या चीज़ कम लग रही है। तो यहाँ देखें, मैं इन तमाम चीज़ों को हाथों की मदद से मिक्स कर रही हूँ। बनिस्बत स्पैचुला से जो है वो इतना सही से मिक्स नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने अपने हाथों का इस्तेमाल किया। और मुझे लगता है कि ये जो प्याला है वो छोटा लग रहा है,
तमाम चीज़ों के डालने के बाद तो मैंने जो है वो एक बड़ी सी जो बेकिंग ट्रे होती है या डिश होती है वो मैंने यहाँ पे चेंज कर दी, ताकि तमाम चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो सकें। इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर शहद शामिल करेंगे, और सामने आपको साइड में पड़े हुए जितने भी शहद नज़र आ रहे हैं, मैं इस रेसिपी में इनमें से एक भी शहद इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें कोई ना कोई ऐसा प्रिजर्वेटिव होगा या कोई ना कोई इसमें मिलावट ज़रूर होगी, इसलिए मैं इसमें से कोई शहद इस्तेमाल नहीं करूँगी। और एक बोतल के अंदर आपको शहद नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल जो रो फॉर्म में होता है ना, कच्चा, जो बिल्कुल दरख्त के अंदर जो शहद की मक्खियाँ बनाती हैं और उसके छत्ते से हासिल किया जाता है, बिल्कुल पका हुआ नहीं है, कच्चा है, बिल्कुल खालिस निकला हुआ है। तो यहाँ मैं ये शहद जो है वो 1/4 कप इस्तेमाल करूँगी, और शहद मिलाने के बाद यानी कि शहद डालने के बाद हम इसे बहुत अच्छे से इन तमाम मिक्सचर को शहद के साथ जो है वो मिक्स कर लेंगे। यहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं चाह रही थी कि आपको कप जो है इसका साइज़ नज़र आ जाए, तो ये 1/4 कप है, और यहाँ मैं 1/4 कप रो हनी जो है वो शामिल करूँगी, और इसे बहुत अच्छे से हम बाइंडिंग कर लेंगे। और बाइंडिंग करके देखेंगे कि तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से बाइंड हो रही हैं तो बिल्कुल वेल एंड गुड, वरना मैं इसके अंदर क्या करूँगी, जैसे कि पहले ही मैंने आपसे कहा कि मैं इसके अंदर मज़ीद खोपरे का इस्तेमाल करूँगी। तो हम पहले चेक कर लेते हैं मिक्स करके कि आया इसके अंदर खोपरे की ज़रूरत है या नहीं है। तो यहाँ देखें, मुझे बाइंडिंग करते वक्त खोपड़ा जो है वो कम लग रहा है, तो मैंने क्या किया कि मज़ीद 1 कप मैंने खोपड़े को जो है वो पील कर लिया, और पील करके मैं इसके अंदर जो है वो 1 कप खोपड़े का मैंने दोबारा से शामिल किया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एक फ्राई पैन के अंदर आपने 1/4 कप शुगर लेनी है, और इस शुगर को आपने कैरामलाइज़ करना है। किसी किस्म का आपने इसके अंदर घी, ऑयल या पानी का इस्तेमाल नहीं करना। तो यहाँ देखें, हमारी जो शुगर है वो कैरामलाइज़ हो चुकी है, और जितना भी हमने सीड्स का मिक्सचर बनाया है वो तमाम का तमाम हम इस शुगर के अंदर शामिल करके बहुत अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। अब आपने किसी भी बेकिंग ट्रे के अंदर कोकोनट ऑयल, जो कि बिल्कुल फ़्रेश है, मैं ख़ुद इसे मार्केट से ऑयल को जो है वो लेकर आती हूँ, अपनी आँखों के सामने इसका जो है वो तेल निकलवाती हूँ खोपड़े का। तो यहाँ मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब बेकिंग ट्रे के अंदर मैंने कोकोनट ऑयल का जो है वो ग्रीस कर दिया है, वो भी मैंने अपने हाथों का ही इस्तेमाल किया है, किसी किस्म का कोई मैंने ब्रश वगैरह इस्तेमाल नहीं किया। और जो हमने कैरामलाइज शुगर के अंदर तमाम सीड्स हमने मिक्स करके रखे हैं, जो मिक्सचर बना के हमने रखा है वो तमाम का तमाम हम इस बेकिंग ट्रे के अंदर डाल देंगे। और डालने के बाद आपने इसे किसी भी स्पैचुला की मदद से फैला देना है और इसे इवन कर लेना है। कहीं से भी ये अनइवन ना हो, आपने इसे इवन करना है, और फिर इसके हम पीसीस बनाएंगे। और कोशिश करें कि ये थोड़ा गर्म और थोड़ा ठंडा हो, इसी में ही आपके जो पीसीस हैं वो बन जाएं, क्योंकि इसके अंदर हमने शुगर शामिल की है। शुगर की वजह से ये जो है वो हार्ड हो जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा। ग्रेनुला बार बनाने की काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पर मौजूद हैं, और उस वीडियो में, उस रेसिपी के अंदर ओट्स और रेजिन्स भी इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन आज मैंने कुछ डिफरेंट अंदाज में ग्रेनुला बार बनाया है। इसकी बेसिक वजह ये है कि आज मैं जब अपना फ्रिज जो है वो साफ़ कर रही थी तो उसके अंदर से काफ़ी सारे नट्स की बर्नियाँ निकली, यानी कि जो सीड्स थे, जैसे कि पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड, चिया सीड, और जितने भी मैंने इसमें सीड्स इस्तेमाल किए हैं, तो बस मैंने उसको चाहा कि कुछ नया बनाया जाए, तो इसलिए मैंने ओट्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया। जो मेरे पास सब कुछ पड़ा था उसे मैंने इस्तेमाल कर लिया। और जब आपकी बेकिंग ट्रे में ये जो ग्रेनुला बार है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए, तो आपने इसे जो है वो कटिंग, जो स्केल होता है, हमारा कटिंग बोर्ड होता है, उस पर आपने इसे उंडेल देना है। और उंडेलने के बाद
बाद ये देखें मैंने जो है पहले लाइनिंग में इसको काट लिया है बड़े बड़े पीसीस में, और अगर आप चाहें तो इसके छोटे जो स्क्वायर पीसीस होते हैं वो भी बना सकती हैं, वरना इसे मैंने बार की शक्ल में रखा है, यानी कि सेंटर से मैंने इसे हाफ़ कर दिया है। तो यहाँ देखें थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि इसकी जो दिक्कत की वजह है वो है इसके अंदर जो खोपड़ा है, क्योंकि खोपड़े की जो लंबाई है वो थोड़ी सी सीड्स के मुकाबले में लंबी है, तो वो नाइफ़ के मदद से हम जब काट रहे होते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। कोई मसला नहीं है। मेजर जो असल मकसद हमारा था वो बार बनाना था और हमारी चीज़ों को इस्तेमाल करना था। तो इस तरह से आप ये ना समझें कि अब इसके अंदर हमने ओट्स डालने हैं, घर में हंगामा शुरू हो जाए, भाई जाके कोई ओट्स लेकर आ जाए, ओट्स नहीं है तो ग्रेनुला बार नहीं बनेगा। तो यहाँ देख सकते हैं मैं स्क्रीन पर बहुत अच्छे से आपको बता रही हूँ कि ये ग्रेनुला बार जो है आपके पास जो भी सीड्स पड़े हैं उसे आप इस्तेमाल करके बना सकती हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।